300 साल पुरानी बस्ती है और एक ऐतिहासिक इसको हम कह सकते हैं। और ये इतनी पुरानी बस्ती होने के बाद इतने सालों से अगर इस पर कुछ एक्शन नहीं हुई और अभी अचानक मेरे ख्याल से 2080 में कुछ 80 में कुछ एक्शन हुई थी, 2015 में कुछ कोर्ट केसेस वगैरह इसके संदर्भ में हुई और उसके बाद फिर ये मामला कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया और एकदम अचानक अभी ये मामला फिर से उठा हुआ है। तो इसका एक कारण क्या है ये पहले समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि बस्ती हटाना है तो उसके लिए पहले उनकी व्यवस्था होनी चाहिए थी, उनका खाने पीने का उनका सब व्यवस्था होने के बाद ही वो बस्ती को हटाना चाहिए। ये तो ऐसा नहीं होता कि हम किसी का खाना पीना बंद कर दे और एक डंडा चलाते हुए शासन करे, जो हिटलर शाही तो है नहीं अभी। और इस प्रकार से ये जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है। कोई भी हो, हम एक साधारण जानवर को अगर कुछ होता है तो इतनी एनजीओस खड़ी हो जाती है इंसानियत बताने के लिए, और इंसान के साथ बदसलूकी हो रही है, इंसान के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है तो एनजीओस उसमें काम नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं मानवता का मानव हक का हनन हो रहा है, ये हमारा कहना है। दूसरी तरफ इसमें बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं बिल्डर लॉबी इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं बिल्डर लॉबी इसे खाली कराना चाह रही है, क्योंकि नागपुर की अगर बात किया जाए तो बीच मार्केट की जगह है वो। ये बात तो मैंने उठाई थी क्योंकि मेरा तो पूरा मानना ऐसा ही है कि अभी ये नागपुर का एक सेंटर, पुरानी बस्ती के एक सेंटर में आया हुआ है और वहाँ की ज़मीनों की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है और वहाँ बिल्डर लॉबी बहुत सक्रिय हो चुकी है और बिल्डर लॉबी के साथ कुछ पॉलिटिकल लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं और यहीं कहीं प्रेशराइज होकर इसका काम हो रहा है। अभी देखने में आ रहा है कि बहुत से लोग बोल रहे कि वहाँ तलगर है, उस तलगर में छोटी छोटी बच्चियों को रखा जाता है। ये मैं कहता हूँ कि पूरे नागपुर में ही तलगर है, पर तलगर है कि नहीं है इसके प्रूफ आगे आना चाहिए। वहाँ सही में ऐसी चीज़ें हो रही है क्या, ये विद प्रूफ सामने आना चाहिए। सिर्फ हवा में बातें करना और हकीकत, ये इसमें बहुत फ़र्क है। आज तक तो हमारे कान में ऐसी कोई बात नहीं आई। अगर इस प्रकार से वहाँ कार्य हो रहा है तो फिर ये भी कार्य को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत गलत कार्य हो रहा है। हमारा यही कहना है कि जो आज 30-40 साल से वहाँ पे धंधा कर रहे हैं, आज इतने उम्र में कहाँ जाएंगे। नए लोगों को ये नहीं करना चाहिए, उसके लिए कुछ कायदा कानून हमारा ऐसा कड़क होना चाहिए कि नहीं, नए बच्चियाँ या नए लोग वहाँ नहीं आना चाहिए, ये आगे न हो, इसका प्रिकॉशन लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पर जो है उनको भूखे मारना ये इंसानियत नहीं है। इसके लिए पहले तो व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ भी करनी है। इनको जहाँ भी शिफ्ट किया जाए वहाँ के लोगों ने उसको मंजूर करना चाहिए, हमारे आजू बाजू ये होना। तो ये सब चीज़ों एकदम ऐसा नहीं है कि आज कर दी और कल हो गया, इसको समय लगेगा। हम चाह रहे हैं कि इसको प्रॉपर टाइम लेके उनके साथ अन्याय न हो, उनके लिए भी एक अच्छा कुछ हम कर सके, वो इंसानियत के नाते, इंसानियत धर्म के नाते वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पहले उनकी व्यवस्था की जाए और बाद में ये चीज़ों को कहीं ना कहीं हमने इसकी शुरुआत करनी चाहिए। पर आज जो हो रहा है ये सिर्फ बिल्डर और पॉलिटिकल प्रेशर में हो रहा है। आज जो हमारे आमदार या आज जो भी इसमें सामने आए या जो भी नगर सेवक आए या जो भी आ रहे हैं, जैसे यशवंती ठाकुर मैडम अभी आई है, तो उनको ये पूछ लीजिए कि महिला है, महिला के नाते महिला पे ही अगर भूखे मरने की नौबत आ रही तो कहाँ से ये इंसानियत हो रही है। नहीं, वो तो समर्थन की बात कर रहे हैं कि नागपुर पुलिस जो कदम उठा रही है वो बहुत अच्छा कदम तो है। इसलिए तो मैं बोला ना कि उन्होंने गलत इस पे जा रही, उन्होंने सराहना करना चाहिए। पर कब इनकी व्यवस्था अगर प्रॉपर नागपुर पुलिस करती है या गवर्नमेंट इनकी व्यवस्था करती है और उसके बाद हटाती है तो उसकी सराहना होना चाहिए। पर आज उनके लिए कोई व्यवस्था न होते हुए हम उस चीज़ की किस बात पे सराहना कर रहे हैं। आज भी आप लोग वहाँ जाके देखिए कि वो खाना खा रही है कि नहीं, वो कहाँ उनको पकाने के लिए जगह है कि नहीं है, ये सब आपने जाके वहाँ मालूम करने को ना।